इस सभा के बारे में हमें बताइए। देखिए 24 तारीख को है कर्पूरी जी की जयंती मनाई जा रही है पूरे और कर्पूरी जी हम लोग के लिए क्या हैं, एक कर्पूरी जी एक विचार हैं जो कभी विचार तो कभी मरता नहीं है, आज भी हम लोग के बीच हैं। कर्पूरी जी ने गरीब, वंचितों, अति पिछड़ा, पिछड़ा, दलितों, महादलित सबके लिए जो काम किया है उसके लिए, और ये 100वीं जयंती है, ये इस पल को हम लोग यादगार पल बनाना चाहते हैं। और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कार्य हमको दिया है कि पूरे बिहार में इसके लिए हम घूम रहे हैं कि ताकि अपने लोगों में जगा सके और सब लोगों को बता सके कि कर्पूरी जी ने हम लोगों के लिए क्या किया। आज कर्पूरी जी का जो सपना था कि किस तरह का बिहार होना चाहिए, इसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने साकार करने का काम किया है। आज पूरे बिहार में सभी लोग बहुत उत्साहित हैं, बहुत खुश हैं, सब लोग उन अधिक से अधिक संख्या में यहाँ लोग पूरे बिहार से लोग उपस्थित होंगे। बहुत भारी संख्या, लाखों लाखों की संख्या में भीड़ होगी, हमको विश्वास है। सब लोग उत्साहित हैं कि उनमें हम भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, इस तरह का भाव लोगों के अंदर देखने को मिलता है और बहुत अच्छे से लोग। आप अभी जनता के बीच जा रही हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? देखिए जब जनता के बीच जाते हैं तो जब कर्पूरी जी के बारे में लोगों को बताते हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं वो तो बहुत पहले से जानते हैं कि कर्पूरी जी हमारे क्या थे और हम लोगों के लिए क्या किए। आज जिस समय कर्पूरी जी मात्र 63 दिन के सरकार में अहम फैसले लिए, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। गरीबों के लिए जो उनका सोच था, 5 एकड़ भूमि का मालगुजारी माफ़ करना, बच्चों को जानते थे कि गरीब गुरबा का बच्चा मैट्रिक भी नहीं कर पाता है, किस कारण से, तो उस कारण को भी समझे और उसमें वो छूट दिए। और उनके बारे में जो बच्चे हैं हमारे, हम चाहते हैं कि हमारे जो गरीब गुरबों के बच्चे हैं, अति पिछड़ों के बच्चे हैं, वो भी कर्पूरी जी को जाने, क्योंकि वो उनके चलते आज जो उस समय बहुत परिस्थिति विकट था, उस समय भी कर्पूरी जी ने इंजीनियरिंग, मेडिकल में लोगों की बहाली करवाए, आरक्षण दिए। और आज जो कोई लोग घर से, जो कोई भी पुराने लोग जो नौकरी कर रहे हैं, उसमें कर्पूरी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। वो भी एक समझिए मील का पत्थर साबित हुआ, जो उतने संख्या में उस समय जो नौकरी गरीब पिछड़ों को मिला, अति पिछड़ों को मिला, दलितों को मिला, उससे समाज में कुछ बहुत हद तक परिवर्तन हुआ। उसी धारा को आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी जो जातीय आधारित जनगणना कराया है, उसमें देख लीजिए कि पहले क्या था स्थिति। जो संसोपा ने बांधी घाट, 100 में पिछड़े पावे 60 और उसको 100 में 60, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस धारा को भी चैलेंज किया। नीतीश जी ने दिखाई ऐसी बाट, जो अति पिछड़ा पावे 100 में 65 खाट। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज जो आरक्षण दिया है, जो 18 से 25 किए हैं, वो भी अपने आप में, और देखिए कि इतनी अधिक मात्रा में नौकरी दिए, जो मास 63 या 76 दिनों में 2-2.5 लाख करीब में नौकरी का। नौकरियों पर अक्षर कहीं भारी तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, कोई भारी नहीं पड़ेगा। नौकरी पर कैसे अक्षर भारी पड़ सकता है? जहां लोगों को बेरोजगारी, महंगाई पे बात करना चाहिए, वैसे लोग बात नहीं करते हैं। और मतलब जो समस्या है हमारे समाज का, जो हमारे देश का, उस समस्या से किसी को कोई लेना देना नहीं है। वो मन को भटकाने के लिए इस तरह का माहौल क्रिएट करते हैं, वो अक्षत चंदन की बात करते हैं इस तरह से। देखिए प्रभु तो सब जगह है, हर कण में है, हर मन में है, खरे खम में कहाँ नहीं है प्रभु राम। और हम लोग सीताराम कहने वाले लोग हैं, हम लोग मिथिला से हैं। रामचंद्र जी वहाँ शादी करने गए थे, तो हम लोग तो शुरू से ही मिथिलावासी बहुत उनकी आराधना करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं, तो शुरू से ही हम लोग माने, और सीताराम हमेशा कहते हैं हम लोग। पहले बिहार को एक नई सौगात मिली है, श्री राम जानकी अस्पताल समस्तीपुर में, उसका उद्घाटन होना है, तो लोग मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं और आप लोग अस्पताल का उद्घाटन कर रहे हैं। नहीं, देखिए ये सोचने वाली बात है कि माननीय नेता हमारे मुख्यमंत्री जी ने कितना बड़ा काम किए हैं। देखिए जब आप बीमार पड़ते हैं, जब कोई समस्या होगा, तो हम लोग अस्पताल की ओर जाएंगे। और जब समाज में रह रहे हैं तो कोई, हर इंसान को सुख दुख दोनों साथ होता है, सहचर होता है। जब आप परेशानियों में पड़ते हैं, किसी तरह का परेशानी होगा, तो अस्पताल, तो मनुष्य को जब समस्या आती है तब हम अस्पताल की ओर जाते हैं। तो उसका अच्छी बात है, कितना अच्छा चीज हो रहा है समस्तीपुर में, जो माननीय मुख्यमंत्री जी 22 तारीख को इतना बड़ा अस्पताल दे रहे हैं समस्तीपुर में। ये तो सबके लिए एक तोहफा है समझिए, और बहुत बड़ा चीज है जी। इससे तो हम लोग। ठाकुर जी का जो आवास है, गांव था उनका या घर था, वो समस्तीपुर में था, और 22 तारीख को एक तरफ जहां अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन होना है,
वहीं समस्तीपुर में श्री राम जानकी अस्पताल का उद्घाटन होना है। तो ये कितनी बड़ी बात है कि आप देखिए कि उधर समस्तीपुर में जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया अस्पताल बनाए हैं, हम भी उसके बारे में पढ़े थे, देखे थे कि इतना अच्छा हो जाएगा। वहाँ के लोगों को ये जो दिक्कतें हैं स्वास्थ्य के प्रति, अब जो अस्पताल खुल जाएगा तो जो समस्या है, जो उनको यहाँ आना पड़ता था, वहाँ नहीं आकर के सब लोग, आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी तो कर्पूरी जी के सपनों को साकार ही कर रहे हैं ना। आज जाति पिछड़ों वंचितों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और देखिए कि वहाँ जो समस्तीपुर का वहाँ कर्पूरी ग्राम भी नाम दिए हैं, तो वो सब चीज़ तो कभी ख़त्म नहीं होगा। कर्पूरी जी अमर है, अमर रहेंगे, और एक कर्पूरी जी विचार हैं वो कभी ख़त्म नहीं होगा। मैम, लोगों के बीच में ये चर्चा है कि आप लोग 24 के सभा से 24 के चुनाव को साधने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। ये हम लोगों के लिए, हम सब जगह जाते हैं और सब लोग को बताते हैं कि हम गरीब गुरबा अति पिछड़ों के लिए ये पल जो है 100वीं शताब्दी जयंती तो हमेशा आएगा, 101 हो सकता है लेकिन 100वीं नहीं हो सकता है। ये जो गोल्डन आवर है हम लोग के लिए, इस पल को हम लोग यादगार पल बनाए और ऐतिहासिक पल बनाए, जो आने वाले दिनों में इस दिन को लोग स्वर्णिक अक्षरों में लिखे कि कर्पूरी जी की 100वीं जयंती को लोगों बिहार सरकार के द्वारा इतना बढ़िया से मनाएगा और इतने लोगों की भागीदारी हुई। इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोग का ऐसा कोई नहीं है कि इससे वोट साधने के लिए, हम लोग आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। और ये कर्पूरी जी कोई व्यक्ति के नहीं थे, गरीब गुरबों के मसीहा थे। उनको जन जन के नायक कहा जाता है। यूं ही जन जन के नायक कोई नहीं हो जाते हैं, तो वो जन जन के लिए काम किए थे, छोटी से छोटी बात को समझते थे। आज हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखिए आधी आबादी को कितना उन्होंने महिलाओं के लिए सशक्तिकरण किया। तो आधी आबादी उनको क्या मानती है? देवता मानती है। वो बिहार के नायक हैं जो बिहार को इतना आगे बढ़ाने का काम किया। वो हमारे मुख्यमंत्री जी मन के देवता है, महिलाओं के देवता है, आधी आबादी के देवता है। तो उस तरह से कर्पूरी जी भी हैं जो उन्होंने इतना काम किया हम अति पिछड़ों के लिए। आज अति पिछड़ा हम लोग सब जगह हक अधिकार की बात करते हैं। जब उन्होंने उस समय वो आरक्षण की बात न करते तो क्या आज हम इस बात को समझ भी नहीं पाते शायद। तो कर्पूरी जी का तो बहुत समाज को, अति पिछड़ों के लिए तो इतना बड़ा देन है, इसका ऋण तो हम लोग कभी चुका नहीं सकते हैं। अगर इस सभा में हम लोग अधिक से अधिक मात्रा में सब लोग उपस्थित होंगे तो ये हम लोग के अपने लिए लड़ाई है, दूसरे के लिए नहीं है। ये हम अति पिछड़ों का है और ये पर्व है एक तरह से, समझिए तो ये भी हमारा पर्व है। तो इसको हम लोग क्यों नहीं हर्षोल्लास से मनाएं और अधिक से अधिक मात्रा में वहाँ उपस्थित होकर के एक संदेश दे कि कर्पूरी जी कल भी थे, आज भी हैं और हमेशा रहेंगे। मैम, एक आखिरी सवाल है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी आज बिहार आ रहे हैं, क्या वो जो यादवों का वोट है उसमें सेंधमारी करेंगे? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो बिहार आ रहे हैं तो अच्छी बात है, बिहार में उनका स्वागत है। और बिहार हमेशा जान लीजिए कि ये बुद्ध महावीर की भूमि रही है और यहाँ महात्मा गांधी, विनोबा भावे की कर्म भूमि रही है। तो बिहार हमेशा से लोकतंत्र की भूमि रही है। तो बिहार हमेशा से, बिहार का इतिहास तो जानते हैं कि यहाँ कैसे कैसे राजा हुए हैं और कितना बिहार सबसे, हमेशा बिहार का अहम रोल है पूरे देश में। तो अच्छी बात है, लेकिन अगर उनका पर्पस घूमने के पर्पस से है तब तो ठीक है, लेकिन अगर पर्पस दूसरा है तो हमको नहीं लगता है उनको इसका कोई लाभ हो पाएगा, क्योंकि देखिए इससे यहाँ हमारे बिहार में सब लोग को पता है कि हमारा कौन नेता है, क्या है, सबको अपने बारे में पता है। इसलिए इससे कोई उसको बहुत फायदा नहीं होगा। धन्यवाद मैम।